हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा सब्जेक्ट को करिकुलर को लेके। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में इस पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस का नंबर जो होगा वो 20 होगा। इस पार्ट 1 के बाद में पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, लगभग 100 टू 150 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करूंगा जो लगातार प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इन पेपर्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या है, आपको जितनी भी बीएससी से या आपको बॉटनी से रिलेटेड जितनी भी नोट्स हैं या कोई टॉपिक समझना है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंडिविजुअल पीपल्स इंस्पायरिंग फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दोनों भाषाओं में दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ऑप्शन अगर मैं इंग्लिश में बी बता रहा हूँ तो उसका हिंदी में भी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल पीपल इंस्पायरिंग फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी। तो अगर कोई इंडिविजुअल पीपल है जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए इंस्पायर के रूप में काम करता होगा, इंस्पायर होगा, तो उसमें क्या होगा, वो एक तो जो इंडिविजुअल पीपल है वो कैसा होना चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सोशली और इकोलॉजिकली। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे हिंदी में दे रखा तो बी होगा। अगला है क्वेश्चन, ऑपरेशन गोरेला ग्रीन मूवमेंट वाज हील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑपरेशन गोरेला है वो मध्य प्रदेश में हील्ड किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड की, व्हाट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल रिलेशन। क्या बोल रहा है, क्या चीज शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल रिलेशन से क्या चीज ओरिजिनेट होती है। एक तो फैथ ओरिजिनेट होता है, या बोले तो डिवोशन, बिलीफ या ऑनेस्टी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज से एंड सोशल रिलेशन से। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर बात करेंगे, विच वैल्यूज हैज टू बी एसिमुलेटेड बाई एवरी सोशल एक्टिविस्ट। तो यहाँ पर क्या है, बोला है सिंसियरिटी टुवर्ड सोशल, यहाँ पर सोशल, आगे मुझे यहाँ पे मेरा थोड़ा स्क्रीन हाइड हो रहा है तो दिख नहीं रहा, सोशल वर्क्स। दूसरा बी ऑप्शन दे रहा है, ड्यूटीफुल, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है विच वैल्यूज हैज टू एसिमुलेटेड बाई एवरी सोशल एक्टिविस्ट। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑनेस्टी टुवर्ड्स सोशल वर्क्स, ऑनेस्टी टुवर्ड्स कंपनी विद वैल्यूज एंड मॉरल्स, सही बात है, ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस ऑफ सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, आइडियल ऑनेस्टी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। जो आइडियल ऑनेस्टी होती है, आदर्श ईमानदारी होती है, वो किस पर आधारित होती है, स्पिरिट्स ऑफ ड्यूटीफुलनेस एंड अकाउंटेबल्स। आगे मेरा फिर से स्क्रीन हाइड हो रहा है तो दिख नहीं रहा है आगे क्या लिखा है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस एग्जिस्ट इन इफ एम्प्लॉइज आर बीइंग ओपन, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन देयर कम्युनिकेशन एट वर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एथिक्स टू डू विद। ठीक है, जो इथिक्स होती है उसका किससे क्या संबंध है। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग के साथ चलती है इथिक्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार व्हाट इज द इनलाइटेड सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल ऑफ CSR। ठीक है, तो CSR क्या है, CSR का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका है सी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू एक्ट इन एन इथिकल वे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑन द एनवायरमेंट। जो
अर्बनाइजेशन का इन्वायरमेंट पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन का इन्वायरमेंट पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। वाटर रिसाइकलिंग, क्या अर्बनाइजेशन में वाटर रिसाइकलिंग की प्रोसेसेस चल रही हैं, इसीलिए वो एक निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इन्वायरमेंट पर, किसका, अर्बनाइजेशन का। वैसे तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इस वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैन मेड फैक्टर फॉर ड्रॉट। ड्रॉट के लिए मैन मेड फैक्टर क्या है। डिफॉरेस्टेशन, एक्सेस वाटर डिमांड, और इसके अलावा ओवर कल्टीवेशन। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो हिंदी में नीचे वर्जन दिया है, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसी प्रकार यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, द फैक्टर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो होती है जो मानव के द्वारा की जाती हैं ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फैक्टर विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट आर। तो देखो, एक तो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है एनवायरमेंट पे, उसके लिए सबसे क्या चीज है, तो वो एक तो ह्यूमन के द्वारा पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, और दूसरी द्वारा टेक्नोलॉजीज के द्वारा रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट इज। अगर कोई रेन फॉरेस्ट की लार्ज एरिया है, उसमें से हम लगातार पेड़ों को काटते रहें तो वहां पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी क्या चीज, रेनफॉल। ठीक, रेनफॉल डिक्रीज रेनफॉल इन दोज एरियाज। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट वन ऑफ द नेचर ऑफ इथिक्स। इसमें से कौन सा इथिक्स का नेचर नहीं है, नैतिकता का यहाँ पर कौन सा नेचर नहीं है। सोशल वर्क इज नॉट अ कंसिडरिंग द नेचर ऑफ इथिक्स। ठीक है, इथिक्स का ये एक नेचर नहीं है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सेट ऑफ आइडियाज दैट कॉन्स्टिट्यूट वन गोल एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शन इज नोन एज। ठीक है, बोल रहा है विचारों का समूह जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाएं तथा कार्यों का समावेश करता है कहलाता है क्या, आइडियोलॉजी। क्या कहलाता है, आइडियोलॉजी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड। कब हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, अक्टूबर 2005। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स। उन्होंने क्या किसको दो लंग्स की तरह डिस्क्राइब किया था। एक तो उन्होंने अहिंसा को और ट्रुथ को, इन दो चीजों को उन्होंने एज अ लंग्स क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कामा अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का कौन सा यहाँ पर इसेंशियल प्रिंसिपल था। एक तो इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, ठीक, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा ट्रुथ। ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी, सत्याग्रह का एक इसेंशियल प्रिंसिपल थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक, इसके बाद व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज। स्वराज का मीन था सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या मतलब था उसका, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, उनके आंसर बताए हैं। डिस्कशन का मतलब यहाँ पर हमने कोई ज़्यादा उनको एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर उनके आंसर बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम 20 से 25 या हो सकता है 30 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं डालूँ। ठीक, जिससे कि हम 4-5 वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँगा, जो भी अभी तक 2-3 साल में पेपर हुए हैं को करिकुलर के, उनके बारे में, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।